हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट पढ़े थे लास्ट टाइम, है ना। रिवीजन करा था ना, रिवीजन ठीक से करना बेटा, ठीक है। तो अब हम लोग बेटा यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट में ही कि सपोज दैट एक मैग्नेट को मैंने ऐसे सेमी सर्कुलर शेप दे दिया, ठीक। रेडियस आर है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये -m है, ये +m है, ठीक है। अब हमारे को मैग्नेटिक मोमेंट लिखना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा m इंटू और दोनों पोल के बीच का सेपरेशन r और r कितना होगा बेटा 2r, यानी πr नहीं लेंगे, दोनों पोल के बीच का सेपरेशन लेंगे और वो जो कि डायमीटर के बराबर होगा, दैट इज़ 2r। तो देखिए इस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास आ गया 2mr। तो दिस इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट होगा बेटा, घबराने का नहीं, ठीक है। और देखते बेटा, बिल्कुल नहीं घबराना, ध्यान से समझना। लेट अस सपोज अगर कोई मैग्नेट है, बहुत आराम से सुनना, अगर कोई मैग्नेट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, आराम से समझना बेटा जैसे मैं समझाऊंगा। अब यहाँ -m है, सबको पता है। पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m क्या है, पोल स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक चार्ज, और ये +m है बेटा। अब यहाँ पर बेटा ये सेंटर है। अब यहाँ पर अगर आपसे कहेगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिखो, तो m बराबर होगा m इंटू दोनों पोल के बीच का सेपरेशन, दोनों पोल के बीच का सेपरेशन मैंने कहा 2l है, तो यहाँ m इंटू 2l लिखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं इस मैग्नेट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, यानी यहाँ से काट देता हूँ, ऐसे करके काट दिया। तो ये एक टुकड़ा और ये दूसरा पीस है। इधर साउथ है तो अपने आप इधर नॉर्थ होगा, यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ क्या होगा साउथ। पोल स्ट्रेंथ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, पोल स्ट्रेंथ -m, फिर यहाँ +m, वो ऐसे ही होगा बेटा, यहाँ भी वैसे ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो लेंथ होगा वो l हो गया। तो यहाँ पर किसी एक टुकड़े का मैग्नेटिक मोमेंट अगर आप लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, किसी एक पीस का मैग्नेटिक मोमेंट, तो m इंटू और दोनों पोल के बीच का सेपरेशन l है, ठीक है बेटा। अब अगर मैं m' करूँ तो m' की वैल्यू कितना है, m इंटू l, कैपिटल M की वैल्यू कितना हो गया 2ml, ml से ml कैंसिल आउट, 1/2, दैट इज़ m' इज इक्वल टू हो जाएगा m/2। यानी कि अगर इस तरह से 2 इक्वल पार्ट में अगर हम इसे तोड़ देते हैं मैग्नेट को, तो मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो जाएगा, दैट इज़ m/2 हो जाएगा बेटा। बहुत साफ साफ और क्लियर वर्ड्स है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। आराम से समझना है, बिल्कुल ध्यान से। फिर मान लो बेटा, लेट अस सपोज, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक। देखो बेटा बिल्कुल आराम से समझना। लेट अस सपोज मान लेते हैं बेटा कि ये मैग्नेट है, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये -m, ये +m, बहुत आराम से समझना बेटा। और यहाँ पर दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2l, ठीक है, मैग्नेटिक लेंथ जिसे बोलते हैं बेटा। तो मैग्नेटिक लेंथ है 2l, है ना, समझना ध्यान से, मैग्नेटिक लेंथ है 2l। अब मैं यहाँ पर बेटा मैग्नेटिक मोमेंट अगर कहूँ कि मैग्नेटिक मोमेंट, तो आप बोलेंगे सर मैग्नेटिक मोमेंट होगा m इंटू 2l, m इंटू 2l। अब बेटा यहाँ पर इसे मैं ऐसे करके तोड़ रहा हूँ, यानी बेटा ऐसे करके इसे 2 इक्वल पार्ट में कट कर रहा हूँ, यानी लेंथ पर अब की बार असर नहीं पड़ा, 2 इक्वल पार्ट में ऐसे और ऐसे मैंने तोड़ दिया बेटा। इससे क्या होगा बेटा, इससे ये होगा कि पोल स्ट्रेंथ जो है, अगर क्रॉस सेक्शन बिल्कुल आधा आधा काट दिया है तो पोल स्ट्रेंथ आधी आधी हो जाएगी, यानी साउथ ये नॉर्थ, ये साउथ ये नॉर्थ, यहाँ पोल स्ट्रेंथ -m/2 +m/2, यानी बेटा पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगी, लेकिन लेंथ उतना ही रहेगा 2l। तो यहाँ पर बेटा एक टुकड़े का मैग्नेटिक मोमेंट होगा, देखिए पोल स्ट्रेंथ, तो पोल स्ट्रेंथ यानी मैग्नेटिक चार्ज, जो कि कितना बेटा m/2, तो m/2 इंटू 2l, है ना, चूँकि लेंथ इज सेम 2l, सेपरेशन सेम है बेटा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट। तो यहाँ पर बेटा m' अगर m' करें तो m' की वैल्यू ml और ये आ गया 2ml, तो ml से ml कैंसिल आउट 1/2,
यानी बेटा m डैश की वैल्यू हो जाएगा m/2। तो दिस इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट। यानी बेटा अगर आप ऐसे लेंथ के परपेंडिकुलर कट करते हैं दो इक्वल पार्ट में तो m/2, लेंथ के लॉन्ग कट करते हैं तो भी m/2। इस तरह से बेटा बहुत सिंपल से वर्ड्स में बोल रहा हूँ कि m/2 आपको लेना है। कभी बोले कि मैग्नेट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो आप m/2 से अप्रोच करना, m/2 लेके सच चलना, ठीक है ना। पहले लेंथ के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लॉन्ग काटा गया और एक लेंथ के लॉन्ग काटा गया। ये दोनों मैंने आपको आराम से समझाया। दोनों में ही प्रत्येक टुकड़े का ईच पीस का मैग्नेटिक मोमेंट ओरिजिनल का हाफ होगा, ये हम लोग को याद रखना है, ठीक है। ये काम आएगा न्यूमेरिकल में, हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे बेटा, तो बहुत ध्यान से हमें ये याद रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं बेटा, बहुत ध्यान से समझते जाइए, सब काम की बात कर रहा हूँ। देखो बेटा अब ध्यान से देखते हैं। मान लीजिए बेटा मैंने आपसे कहा एक मैग्नेट ऐसे है और एक मैग्नेट ऐसे है, दूसरा मैग्नेट, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, और ये दो आइडेंटिकल मैग्नेट है, मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी है, इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट है। अब मुझसे बोला नेट मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, तो हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। दिस इज़ वेरी सिंपल। पहले ये मैग्नेट देखो, ये मैग्नेट ऐसे है, मैग्नेटिक मोमेंट किधर से किधर होता है, साउथ टू नॉर्थ। यानी बेटा हम समझेंगे एक मैग्नेटिक वेक्टर, ये एक वेक्टर हो इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, और उसके बाद ये दूसरा मैग्नेट है, इसका मतलब दूसरे वाले मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट ये, और ये 90 डिग्री का एंगल है। दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो रिजल्टेंट होएगा, देखिए कैसे, और ये जो रिजल्टेंट होएगा बेटा ऐसे m रिजल्टेंट, और ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होगा m√2, है ना बेटा, बहुत सिंपल। यानी इस सिस्टम का मैग्नेटिक मोमेंट होगा m√2। आ रही बात समझ में? तो सिंपल सी कहानी है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, बहुत आराम से आप बना लेंगे, ठीक है। और सुनिए बेटा बहुत ध्यान से, बिल्कुल आराम से सुनते रहना है आपको। मैं मिटा रहा हूँ और वीडियो रोक करके पहले नोट्स में अच्छे से लिखिएगा और फिर लिख के रिवाइज करना बेटा, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर बेटा ये जो है एक मैग्नेट है, ये साउथ नॉर्थ, ये एक मैग्नेट है साउथ नॉर्थ, और ये दूसरा मैग्नेट है साउथ नॉर्थ। अगर मुझसे कहेगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ इस सिस्टम का, तो पता हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 कहेंगे। क्यों कहेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा। हम कहेंगे, देखिए इस मैग्नेट को देखिए, साउथ से नॉर्थ ये मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे प्लॉट कर लीजिए m1 वेक्टर, ठीक है। पहले मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट m1 वेक्टर, फिर ये दूसरा मैग्नेट है साउथ से नॉर्थ, ये m2 वेक्टर, ये m2 वेक्टर हो जाएगा, और साउथ से ये गड़बड़ हो गया, ये साउथ इधर है नॉर्थ इधर है, ऐसे, सॉरी ये ऐसे है ना, साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ ऐसे चल रहा है। तो साउथ से नॉर्थ ये मैग्नेटिक मोमेंट इधर की साइड है। अब बेटा ये m3 वेक्टर है, तो कभी भी वेक्टर्स इस तरह से अरेंज्ड हो कि वो क्लोज कर्व बनाए, क्लोज्ड फिगर बनाए, है ना, और सब साइक्लिक ऑर्डर में हो, ये इधर हेड टेल हेड टेल हेड टेल, तो इस तीनों का रिजल्टेंट बेटा 0 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज़ 0। यानी बहुत ही सिंपल सी बात है बेटा, जो मैंने आपको समझाया बहुत ही सिंपल था। तो ये था मैग्नेटिक मोमेंट, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट आपने ध्यान से समझ लिया, है ना, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल सी बात है। फिर देखिए, फिर देखिएगा बेटा ध्यान से, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो यहाँ तक हमने देखिए मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पढ़ लिया, ठीक। अब यहाँ पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड एंड पोटेंशियल, मैग्नेटिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ मैग्नेटिक पोल। बहुत ध्यान से बेटा, जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको समझिए ध्यान से। मैग्नेटिक फील्ड एंड पोटेंशियल
ड्यू टू अ मैग्नेटिक पोल, कहने का मतलब ये बेटा कि मैग्नेट में दो पोल हैं तो किसी एक पोल की वजह से फील्ड एंड पोटेंशियल। जैसे मैं आपसे कहूँ बेटा ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट होगा, इसका एक दूसरा एंड भी होगा, मैंने कहा ये नॉर्थ पोल है, अब ये प्लस एम है, इस पर मैग्नेटिक चार्ज प्लस एम है, ऐसा मत समझने मोनोपोल है, और भी पोल है, दूसरा पोल भी है, साउथ पोल है, बट उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे, पहले एक पोल देख रहे हैं। अब नॉर्थ पोल की वजह से किसी पॉइंट पर हमसे कहेगा मैग्नेटिक फील्ड बताइए। अब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक पोटेंशियल, तो अपन लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते थे, अगर कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज है आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखिए बेटा जो पॉजिटिव चार्ज का रोल है वही यहाँ पर नॉर्थ पोल का पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज का रोल है। यानी बेटा मैंने आपको क्या बताया था कि चैप्टर में आपको लगेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंपैरेटिव स्टडी चल रहा है, यानी जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा वो यहाँ पढ़ रहे हैं, है ना, जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा वो यहाँ पढ़ रहे हैं। आराम से समझिए, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैट की कहानी याद है तो आपको यहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज कैसे, अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज लिखते थे कि डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता था, अवे फ्रॉम द चार्ज, और कितना होता था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², कुछ ऐसे ही लिखते थे। तो कुछ यहाँ भी ऐसा ही होगा, नॉर्थ पोल कैसे मैग्नेटिक फील्ड अवे फ्रॉम द पोल, है ना, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा वो सिंपल सी बात है। देखिए जैसे यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे μ0/4 पाई, ठीक है, μ0/4 पाई, और Q/r² है तो यहाँ लिखेंगे m/ ये डिस्टेंस r है तो m/r², है ना। तो दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द नॉर्थ पोल। डायरेक्शन किधर होगी बेटा, जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, तो यहाँ बोलेंगे अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल, अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल, है ना, बहुत सिंपल, अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल, ठीक है, एकदम सिंपल है। अगर मुझसे कहेगा पोटेंशियल, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल आप लिख देते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, याद आ रहा है आपको, इस तरह का पोटेंशियल पॉइंट चार्ज कैसे बताया था, कुछ वैसा ही है। अगर पोटेंशियल कहेगा नॉर्थ पोल की वजह से तो μ0/4 पाई, जो रोल वहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का है वो रोल यहाँ μ0/4 पाई का है, तो μ0/4 पाई m/r, और नॉर्थ पोल कैसे पोटेंशियल पॉजिटिव होएगा, ये सिंपल सी कहानी है। तो सबसे पहली बात तो बेटा अगर नॉर्थ पोल कैसे मैग्नेटिक फील्ड कहेगा, क्या आपको करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह μ0/4 पाई, वहाँ प्लस क्यू चार्ज लिखते हैं, यहाँ पर नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक चार्ज या पोल स्ट्रेंथ कहते हैं तो m/r², पोटेंशियल कहेगा तो μ0/4 पाई m/r, ठीक है बेटा। तो ये कहानी देखिए नॉर्थ पोल के वैसे। अगर मान लीजिए साउथ पोल रहेगा बेटा, देखिए जैसे ये साउथ पोल है, साउथ पोल की वजह से कहेगा r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा। तो जैसे नॉर्थ पोल देखा, अब हम साउथ पोल देख लेते हैं। साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड टुवार्ड्स द साउथ पोल होगा, टुवार्ड्स द चार्ज होगा, क्योंकि साउथ पोल कैसा काम करता है, नेगेटिव चार्ज की तरह, याद है ना, नेगेटिव चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड टुवार्ड्स द चार्ज होता था, तो मैग्नेटिक चार्ज नेगेटिव नेचर का रहेगा तो टुवार्ड्स द पोल, साउथ पोल। यहाँ पर बेटा साउथ पोल कैसे मैग्नेटिक फील्ड, फॉर्मूला वही होएगा μ0/4 पाई m/r², m/r², और ये किधर होगा बेटा, तो टुवार्ड्स द पोल, टुवार्ड्स द पोल, टुवार्ड्स द पोल। ये देखिए सिंपल सी कहानी है। पोटेंशियल कहेगा तो पोटेंशियल ड्यू टू साउथ पोल माइनस में रहेगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल, तो साउथ पोल कैसे पोटेंशियल होगा μ0/4 पाई m/r, दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू द साउथ पोल। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव में पोटेंशियल होगा। ये बहुत साफ साफ बात है, कोई लफड़ा नहीं, कोई पंगा नहीं, बहुत सिंपल है, कहानी ये है, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। आइए मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का भाई। चलिए बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, आइए अब यहाँ पर बेटा ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट, है ना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, बहुत आराम से, बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड।
तो देखिए बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, जैसे सबसे पहले एट एक्सियल पॉइंट है ना बेटा, एट एक्सियल पॉइंट कह लो या एंड ऑन पोजीशन कह लो, और एंड ऑन पोजीशन, इसको एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं बेटा। अब बहुत आराम से समझिएगा कि एक्सियल पॉइंट और एंड ऑन पोजीशन, बार मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट, पढ़ने में मन लग रहा है ना, पढ़ने में मन लगाओ। अब चूंकि थोड़ा सा ना सिलेबस बहुत आगे निकल चुका है, पढ़ने में मन नहीं लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम बार मैग्नेट की वजह से एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, तो देखिए ये बार मैग्नेट है, देखिए बेटा ये बार मैग्नेट है, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, आप सभी को पता है ये -m होएगा, ये +m होएगा। बताइए मैग्नेट का एक्सिस किधर से किधर होता है, तो साउथ टू नॉर्थ, ऐसे ये साउथ टू नॉर्थ ये एक्सिस होगा, एक्सिस के किसी पॉइंट पर फील्ड बताना है, इस पॉइंट पे फील्ड बताना है, ठीक बेटा। ये सेंटर होएगा मैग्नेट का, ये L है, ये भी L होएगा, और मान लीजिए सेंटर मैग्नेट, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ द मैग्नेट, सभी डिस्टेंस मैग्नेट के सेंटर से मेजर करी जाती है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बेटा इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, पहले तो ये नॉर्थ पोल दिखाई दे रहा है, ये साउथ पोल दिखाई दे रहा है। नॉर्थ पोल के से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अवे फ्रॉम द पोल, ये Bn हो गया, ठीक है। Bn की वैल्यू लिख लें, तो Bn की वैल्यू हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये डिस्टेंस कितना होगा, r-l होगा, चूँकि r में से l सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, r-l। गॉट इट माई पॉइंट, आराम से सीखना, समझना ध्यान से। तो Bn इज इक्वल टू होगा μ0/4π m/r-l का होल स्क्वायर। तो दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल। अब आइए साउथ पोल, साउथ पोल के ऐसे मैग्नेटिक फील्ड टुवार्ड्स द पोल होता है Bs। अब बेटा Bs इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए μ0/4π m अपॉन, और बेटा ये डिस्टेंस L और ये r प्लस L का होल स्क्वायर, r प्लस L का होल स्क्वायर। तो दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द नॉर्थ एंड साउथ, दोनों निकाल लिया बेटा। अब इस पॉइंट पर नॉर्थ पोल ज़्यादा बड़ा होगा, पूछो क्यों नॉर्थ पोल ज़्यादा बड़ा क्यों, नॉर्थ पोल का फील्ड ज़्यादा बड़ा क्यों, क्योंकि नॉर्थ पोल ये ज़्यादा नज़दीक है इसके, है ना, ये डिस्टेंस काफ़ी क्लोज है, तो इस पॉइंट पर Bn बड़ा। वैसे भी देखो ये चीज़ छोटा है तो ये चीज़ बड़ा ही होगा ना, तो Bn बड़ा है, Bs छोटा है। नेट फील्ड अगर निकालना है एक्सियल पॉइंट पर, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, Bn माइनस Bs करना चाहिए। तो Bn में से Bs सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, और Bn की वैल्यू ये है, Bs की वैल्यू ये, इसमें जो कॉमन है कॉमन कर लेते हैं, μ0m/4π, μ0m/4π कॉमन हो जाएगा। तो चलिए μ0m/4π कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा, तो यहाँ आएगा 1/r-l का होल स्क्वायर और -1/r+l का होल स्क्वायर। बिल्कुल ध्यान से देखना। अब बेटा एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड μ0m/4π, अब बेटा एलसीएम होएगा, एलसीएम इनका प्रोडक्ट होएगा, है ना। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सब स्टूडेंट को पता है, a² - b² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये r+l का होल स्क्वायर यहाँ आएगा, खोल देंगे, a + b का होल स्क्वायर, r² + b² l² + 2rl, ओके। फिर ये चीज़ यहाँ माइनस के साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस, और ब्रैकेट खोल देंगे, r² + b² मतलब माइनस हो जाएगा, और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा ये। अब इसमें हम लोग काटा पीटी शुरू करें, r² से r², l² से l²। देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, डेरिवेशन हर स्टूडेंट को आना चाहिए। तो एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड μ0m/4π, और यहाँ आएगा 2rl + 2rl, यानी 2 × 2rl, है ना बेटा, 2rl + 2rl 4rl है, तो इसको 2 × 2rl कर लिया, और यह आ गया r² - l² का होल स्क्वायर। और याद कीजिए बेटा m × 2l हमारा हो जाता है मैग्नेटिक मोमेंट, स्मॉल m क्या है, मैग्नेटिक चार्ज यानी पोल स्ट्रेन। तो मैं बेटा कहाँ मिटाऊँ, यहाँ मिटा दूँ, चलो यहाँ मिटा देता हूँ, फाइनल आंसर लिख देता हूँ। तो फाइनली आंसर ये आएगा बेटा, एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा बहुत प्यार से μ0/4π, और बेटा m × 2 और l, कैपिटल M हो गया, तो 2 कैपिटल M × r/r² - l² का होल स्क्वायर।
ये होता है मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। देखिए कैपिटल एम कहाँ पर आया, स्मॉल एम इंटू 2L, जहाँ पर कैपिटल एम 2mr फिर लिख दिया 2mr, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस होता है, यहाँ पर बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस होएगा, अलोंग द एक्सिस होएगा, दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। देखिए ये डायरेक्शन होता है बेटा। तो देखिए मैंने आपको एक्सियल पॉइंट जिसे हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की वजह से बताया। क्या था बेटा, बी एक्सियल होता है म्यू नॉट अपॉन 4π2 कैपिटल एम, कैपिटल एम मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, या पूरा बोले तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनटू स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या बेटा, मैग्नेट के सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस, जो कि एक्सिस पर होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, एक्सियल पॉइंट पर पढ़ा। तो ये बहुत ही सिंपल है बेटा, ये डेरिवेशन हर स्टूडेंट करेगा। एक बार नोट्स कॉपी में, 2-3 बार रफ कॉपी में कर लोगे, परफेक्ट हो जाओगे, भूलोगे भी नहीं, समझ गए। तो आप सभी लोग को ये करना चाहिए, ठीक। चलो ध्यान से देखें, मैं मिटा रहा हूँ बेटा, मिटा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए। देखिए बेटा, दूसरी बात बेटा, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट और ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन, ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन, देखिए ये, यानी बेटा इक्वेटोरियल पॉइंट कर लो या ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन। क्या मतलब होता है, जैसे इसका मतलब होता है कि ये मैग्नेट है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, बार मैग्नेट, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये सेंटर होएगा, ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस L। एक्सिस बेटा साउथ से नॉर्थ, ये एक्सिस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज एक्सिस। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, देखिए ये है ना बेटा। इस पॉइंट पर आपको बताना है, इस पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट पर बताना है मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल, देखिए कैसे, ये -m है और ये +m है, ठीक है। चलिए -m की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो ये इधर होएगा BS, ठीक है। और नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो ये अवे फ्रॉम द पोल होगा, इधर की तरफ BN। समझ में आ रहा है, घबराना नहीं। साउथ की वजह से टुवार्ड्स द पोल, नेगेटिव चार्ज है, टुवार्ड्स द पोल, बहुत आराम से समझना। और नॉर्थ की वजह से नॉर्थ पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से अवे फ्रॉम द पोल, सिंपल। और ये डिस्टेंस R है बेटा, घबराने का नहीं। चलिए पहले BN की वैल्यू लिखते हैं, BS की वैल्यू लिखते हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं BN की वैल्यू क्या होगा बेटा, बुद्धि लगाइए। इसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज है, म्यू नॉट अपॉन 4π m अपॉन r², तो म्यू नॉट अपॉन 4π m अपॉन r²। का मतलब क्या हुआ, ये डिस्टेंस पोल से पॉइंट तक की डिस्टेंस, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से √r² प्लस L² होएगा। देखिए R है, ये L है, तो पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो m अपॉन r² होता है, नीचे स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा r² प्लस L², ठीक है। साउथ पोल की वजह से भी यही होएगा बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4π m अपॉन r² प्लस L², यही होएगा ना। अगर मैं इसको भी थोड़ी देर के लिए B0 मान लूँ, तो ये भी क्या होगा, B0 ही होगा। क्यों भाई, ऐसा मान लेते हैं कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B0 है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B0 होएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब देखो बेटा, अब इस पॉइंट पर दो फील्ड है, एक इधर और एक इधर है, ये थीटा है, तो क्या ये भी थीटा होगा, ऑपोजिट एंगल, क्लियर है। और ऑब्वियस सी बात है ये भी थीटा होगा। तो हम एक काम करते हैं, बुद्धि लगाते हैं, है ना बुद्धि, इस वेक्टर का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर तोड़ते हैं, ठीक है बेटा। जिधर एंगल होता है उधर कॉस लगाते हैं, ये होएगा B0 cos थीटा और ये होएगा B0 sin थीटा, ठीक है। चलो भाई, फिर बेटा ये भी B0 है, जिधर एंगल होगा उधर कॉस और ये वाला साइन, B0 sin थीटा,
ये दोनों एक ही तरफ है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लें, और ये वाला बी नॉट कॉस थीटा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। देख रहे हो इस वेक्टर का कंपोनेंट इधर समझ में आ रहा है, जिधर एंगल उधर कॉस और दूसरी तरफ साइन। फिर इस बी नॉट का भी जिधर एंगल उधर कॉस इधर साइन, तो कॉस बी नॉट कॉस थीटा बी नॉट कॉस थीटा, क्या ये अपोजिट है? तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला ऐड हो जाएगा। तो इसलिए बेटा इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो 2 बी नॉट साइन थीटा, और हमारे पास बी नॉट की वैल्यू है तो बी नॉट की वैल्यू रख दो 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इंटू ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा? देखिए थीटा के सामने साइड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और देखिए बेटा अगर बुद्धि लगाइए 2m इंटू एल, 2 स्मॉल m यानी पोल स्ट्रेंथ मैग्नेटिक चार्ज, 2 स्मॉल m इंटू एल कैपिटल M मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो बेटा इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन, और देखिए इसका पावर 1 है और यहाँ पावर कितना आएगा 1/2, बेस m है तो 1 + 1/2 3/2, तो यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये होगा मैग्नेटिक फील्ड। ओह किधर है बेटा? एक्सिस इधर है और नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एंटी पैरेलल। क्या है? एंटी पैरेलल। इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल टू द एक्सिस, एंटी पैरेलल टू द एक्सिस, एंटी पैरेलल टू द एक्सिस, दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये कहानी बहुत साफ साफ है। अगर ये पूरा डेरिवेशन आप करते हैं, बार मैग्नेट का अगर क्वेश्चन आ गया, कहीं भी आ गया, आप बना सकते हैं। ये डेरिवेशन करने से आपको न्यूमेरिकल अप्रोच भी डेवलप होगा, बनाने का तरीका पता चलेगा, तो नोट्स में लिखिएगा, रफ में 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा, परफेक्ट हो जाओगे, बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए बेटा बहुत ध्यान से ईमानदारी के साथ, बहुत ध्यान से ईमानदारी के साथ। चलो भाई मिटा रहा हूँ बेटा, ठीक है। चलो भाई, कोई डरेगा नहीं, कोई डरेगा नहीं। देखिए तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। एक ओवरव्यू ले लें। जैसे मैंने क्या पढ़ा बेटा? अगर मान लीजिए मैग्नेट है, बार मैग्नेट, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड पूछे, बताइए क्या बताया आपको फॉर्मूला? मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस क्या पढ़ाया? बताइए जल्दी। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और क्या पढ़ाया जल्दी बताइए? 2m इंटू स्मॉल आर। स्मॉल आर बताइए क्या है? सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस, जो एक्सिस पर पॉइंट है उसका डिस्टेंस, और अपॉन में क्या था जल्दी बताइए? तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर था, याद कीजिए, था ना ये। और ये मैग्नेटिक फील्ड होगा किधर? तो अलोंग द एक्सिस। अगर ये पॉइंट इधर कर दे तो ये एक्सिस पर नहीं है क्या? हाँ ये भी एक्सिस पर है, इस पॉइंट पर, तो अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, साउथ से नॉर्थ की तरफ इधर बताना है। ऐसा नहीं इधर है और इधर रह जाए तो घबरा जाना। अरे भाई बात एक ही है, एक्सिस पूरा इधर से इधर होता है, इधर है तो भी अलोंग द एक्सिस, इधर है अलोंग द एक्सिस, ठीक है। और बेटा अगर मान लीजिए मैंने बोला ये मैग्नेट है, इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर बताया बेटा? एंटी पैरेलल टू द एक्सिस, यानी साउथ नॉर्थ है तो इधर की तरफ। और कितना होगा बेटा? बताया अभी, कितना होगा? कितना होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। तो बात बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप समझ गए हो तो बहुत इजी है। यही 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। कैसे आया ये मैंने सब कुछ समझा दिया, अब ये फॉर्मूले याद रखने हैं, न्यूमेरिकल में यूज़ करना है, न्यूमेरिकल आएगा बना लेंगे, ठीक है। और सुनिए बेटा ध्यान से, बहुत आराम से, ईमानदारी से, ठीक। देखिए अब यहां पर है बेटा मैग्नेटिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू, मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल,
मैग्नेटिक डाइपोल, है ना, मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है बेटा? पहली बात तो मैग्नेटिक डाइपोल अगर कहेगा तो मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब होता है शॉर्ट बार मैग्नेट। हो सकता है आपके क्वेश्चन में डाइपोल ना लिख करके शॉर्ट बार मैग्नेट लिख दें, तो भी आप उसे मैग्नेटिक डाइपोल कहेंगे। अब मैं आपका ज़रा ध्यान थोड़ा सा उधर की तरफ, पीछे की तरफ ले जाना चाहूँगा। आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में मैंने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इट इज़ द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज। यानी बेटा यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज होता है। तो क्या इसे बोल पाएंगे डाइपोल? तो बोले नहीं सर, डाइपोल तब बोलना है। एक और शर्त जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जिस पॉइंट पे फील्ड पोटेंशियल देखना, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, उस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में लेंथ ऑफ द डाइपोल बहुत छोटा होना चाहिए, यानी ये बहुत पास होना चाहिए, है ना। अब जैसे देखिए मैग्नेट है, अब ये साउथ और नॉर्थ पोल है। अब लेंथ मान लीजिए मैं बोलूँ 1 सेंटीमीटर का है और जिस पॉइंट पे फील्ड बताना वो 0.2 सेंटीमीटर है, तो क्या हम इस मैग्नेट को एक मैग्नेटिक डाइपोल कहेंगे? तो नहीं। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल उसी तरह मैग्नेटिक डाइपोल होता है बेटा। डाइपोल का मतलब होता है कि दो चार्जेज होते हैं इक्वल एंड अपोजिट और बहुत ही क्लोजली रखे होते हैं, बहुत पास रखे होते हैं, यानी इनकी वजह से जिस पॉइंट पर फील्ड एंड पोटेंशियल निकालो वो पॉइंट बहुत दूर होना चाहिए। ये कुछ आपको याद आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ाते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला बेटा इसमें जो सारी चीज़ें पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड है। जिसको इलेक्ट्रोस्टैट के फॉर्मूले याद है, इलेक्ट्रिक डाइपोल याद है, उसे तो मैग्नेटिक डाइपोल का हर चीज़ याद होगा, एवरी चीज़ याद होगा बेटा। घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये शॉर्ट बार मैग्नेट है, मतलब जैसे बोलता है शॉर्ट बार मैग्नेट, यानी लेंथ बिकम वेरी स्मॉल, लेंथ बिकम्स वेरी स्मॉल, और जिस पॉइंट पे फील्ड देखना वो पॉइंट बहुत दूर है। अब जैसे मैं बोलूँ ये 1 mm हो और ये 2 मीटर हो, एट दिस टाइम ये 2 मीटर तो बहुत ज़्यादा दूर हो गया, 1 mm के रिस्पेक्ट में 2 मीटर बहुत बड़ा हो गया। तो इस केस में दिस शॉर्ट बार मैग्नेट, इसी को बार मैग्नेट को हम मैग्नेटिक डाइपोल कहेंगे, शॉर्ट बार मैग्नेट कहेंगे। तो जब बार मैग्नेट की लेंथ बहुत छोटी हो जाती है बेटा, दैट इज उसको हम मैग्नेटिक डाइपोल कहेंगे। शॉर्ट मतलब क्या हो रहा है? छोटा लेंथ। बार मैग्नेट को छोटा कर दो, शॉर्ट बार मैग्नेट, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डाइपोल। कंसेप्ट पहले मैग्नेटिक डाइपोल का क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन क्लियर तो तभी होगा ना जब आपका ध्यान इधर पढ़ाई में होगा। पहले तो मतलब पढ़ाई पर ध्यान होना चाहिए। हमारे यहाँ तो मतलब अजीब अजीब प्रकार के बैल हैं, अजीब अजीब प्रकार के बैल। आप आएंगे अब देंगे एक अलग टाइप का बैल जिसका सिंग पैराबोला शेप का है, एक अलग टाइप का बैल जिसका सिंग जो है वो बिल्कुल ट्रायंगल टाइप का है ना। इस रेक्टेंगुलर शेप का भी आपको सिंग दिखेगा। आपको अजीब अजीब टाइप के जो है बैल हैं, उनके सिंग अलग अलग टाइप के हैं, अजीब अजीब। पता नहीं कहाँ से इतने खतरनाक गोबर लेके घूमते हैं। मुझे तो यही नहीं समझ आता है यार, इतना दिमाग में गोबर कहाँ से भर लेते हो यार, इतना आराम से पढ़ाया जा रहा है। अच्छा मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट ना यहाँ के लेक्चर को रेगुलर भी नहीं देख रहे हैं, मतलब अपने आप को इतना बड़ा आइंस्टीन समझ चुके हैं, वो अपने आप को एकदम ओवर द लिमिट समझ चुके हैं कि इतना बड़ा आइंस्टीन है कि यार यहाँ के लेक्चर की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। अरे यार ठीक है यार, ये तो बहुत आराम से पढ़ाते हैं। अरे यार हमें तो यार वो स्टाइलिश, वो पैशन, और वो क्या बोलते हैं, सॉरी पैशन नहीं बोलते उसको, बोलते हैं फैशन, और वो क्या बोलते हैं थोड़ा सा धूम धड़ाका, उस टाइप का चाहते हैं। तो बेवकूफ़ो, तुम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो बेटा, ये भी तो समझो। अगर आप वीडियो रेगुलर नहीं देखेंगे तो कैसे चलेगा काम। वीडियो रेगुलर देखो, रेगुलर अटेंड करो लेक्चर, तभी तो डे बाय डे आपको मेरी बात समझ में आएगी, तभी तो पढ़ने में मन लगेगा। जब आप पिक्चर देखना शुरू करते हो तो पिक्चर जब आप बीच से देखते हो तो समझ नहीं आता है। शुरुआत के पिक्चर अगर बीच में बैठ गए ना तो 5-10 मिनट तुम्हें लगेगा हो क्या रहा है, क्यों मार रहा है भाई, विलन क्यों पिट रहा है। तो ये सारी चीज़ें पहले समझनी पड़ती हैं, स्टार्टिंग से देखोगे तब कहानी समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा मैग्नेटिक डाइपोल हम लोग पढ़ रहे हैं शॉर्ट बार मैग्नेट। अब देखिए ध्यान से बेटा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम शॉर्ट बार मैग्नेट की वजह से ये जो है पोटेंशियल पढ़ेंगे। तो सिंपल है बेटा, कुछ नहीं है, जैसे आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ा था सिंपल वही है। अगर मैं बोलूँ कि भाई ये एक शॉर्ट बार मैग्नेट है, साउथ और नॉर्थ, -m है +m है, ठीक है, घबराने का नहीं है, घबराने का नहीं, एक्सिस है, ये सेंटर है, ये डिस्टेंस 12 मान लो पूरा है ना,
अब जिस पॉइंट पे फील्ड बताना हो यहाँ है, यह एंगल थीटा है, तो बेटा यहाँ पर ओपी लाइन जो है थीटा एंगल पर है, तो बताना है पोटेंशियल। तो याद कीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल में हम लोग पढ़ा करते थे, नेगेटिव और पॉजिटिव पढ़ा करते थे इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसमें ये सेंटर होता था और इस पॉइंट पर पोटेंशियल पढ़ा करते थे। याद करो, चलो मैं ही याद कर लेता हूँ, आप कहाँ याद होगा। के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये पढ़ा था बेटा। के किस क्या है, तो के इज़ द 1/4πε0। तो सिमिलरली यहाँ भी लिख लेंगे, पोटेंशियल लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं, चलो यही लिख देते हैं, v इज़ इक्वल टू के की जगह μ0/4π और m cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज़ द बेटा पोटेंशियल किसी एनी पॉइंट पर हम सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला में याद रखना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जिसको ये जैसे इसलिए बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसका पढ़ा उसको मैग्नेटोस्टैटिक्स समझ में आएगा, तो इसीलिए मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये फॉर्मूला लिखा कि देखो उसी से मिलता जुलता ये है। यानी आप इसको फॉर्मूले को याद करने में आपको ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं डलेगा, आराम से इलेक्ट्रोस्टैट का फॉर्मूला याद है तो ये याद हो जाएगा। यहाँ पर बेटा अगर मुझसे कहता है, ध्यान से देखना, अगर मुझसे कहता है कि एट एक्सियल पॉइंट को हम एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूले में आर का मतलब क्या है, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर एट एक्सियल पॉइंट में ये पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक्सिस पर, तो थीटा क्या हो जाएगा 0। तो हेयर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो बेटा एक्सिस पर पोटेंशियल हो जाएगा μ0/4π m cos 0 डिग्री कितना होगा 1/r स्क्वायर। देखिए पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पे इतना होगा, इसको याद करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अगर मुझसे कहेगा, ये मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे, इसको नोट कर लेना, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, मैं मिटा रहा हूँ बेटा, एट इक्वेटोरियल पॉइंट कहेगा, एट इक्वेटोरियल पॉइंट कहेगा बेटा। एट इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या होता है, ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन। एट इक्वेटोरियल पॉइंट कहेगा, तो बताओ बेटा क्या होगा इक्वेटोरियल पॉइंट, तो ये पॉइंट यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पेगा, तो थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो भैया हेयर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और अगर बेटा 90 डिग्री है तो पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट μ0/4π m एंड cos 90 0, और 0 में सब मल्टीप्लाई करो, सब कुछ सब 0 हो जाएगा। इसलिए बेटा इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक पोटेंशियल इज 0। तो समझ में आया, मैग्नेटिक पोटेंशियल डायपोल की वजह से। अब ये ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं बेटा, 1-2 लेक्चर में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली कल बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, परसों फिनिश हो जाएगा चैप्टर, फिर क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। तो बस यहीं तक आज के लिए, थैंक यू।